जोहार छत्तीसगढ़। जी हाँ, गोबर के खरीदी घलोक होही, जेमा अपन अपन हिस्सा खोजत कोई नेता मन खुदे ज गोबर करना शुरू कर दे हैं। काली ले पूरा सोशल मीडिया ला लिप डाले हैं। खैर, हमन के सनीचर है, कोरोना अपडेट बताना है तो हमन आगे बढ़वो। छत्तीसगढ़ में कुल मरीज का आंकड़ा 2545 पहुंच चुका है, लेकिन एक्टिव मरीज केवल 647। कल एक ही दिन में 156 डिस्चार्ज हुए थे। कुल डिस्चार्ज का आंकड़ा 1885। कल एक मृत्यु भी हुई, जिसमें मौतों की कुल आंकड़ा 13 हो चुका है। अब सप्ताह भर की उठापटक को देखते हैं तो इस सप्ताह यानी पिछले शनिवार से आज शनिवार शाम 4 बजे तक में 469 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 517 ठीक होकर के घर भी लौटे हैं। अगर मौतों को देखें तो सप्ताह भर में 2 मौतें भी हुई हैं। एक राजनांदगांव 22 जून कोविड डेथ, 92 वर्षीय बुजुर्ग, और एक जांजगीर चांपा जिले के उक्त मरीज कोरोना संक्रमित तो था, लेकिन साथ में लीवर की बीमारी से भी ग्रसित था, इसलिए उनकी मौत को एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी डेथ माना जाएगा। अब जिलेवार जानते हैं। इस बार टॉप 5 जिले में शामिल किया गया है उन जिलों को जहां से सप्ताह भर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पहला जिला राजनांदगांव, जहां कुल आंकड़ा 218 पहुंच चुका है, जिसमें अब तक 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 117 अभी भी एक्टिव है। वहां 2 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण से हुई है। उन 2 मौतों में चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों पिता पुत्र हैं। सबसे पहले पुत्र की मृत्यु हुई। इस मामले में तह तक जाने में पता चला कि सेठी नगर निवासी उक्त व्यक्ति गंज चौक के एक दुकान पर काम करता था, जिसे कोरोना संक्रमण हुआ। कहां से हुआ नहीं पता चला, लेकिन उस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से 61 लोगों के जांच सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन 49 में उनके 92 वर्षीय बुजुर्ग पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, पूरा परिवार भी शामिल है। 17 जून को उसकी मौत हो गई। वहीं 22 जून को 92 वर्षीय पिता भी कोरोना की जंग हार गए। शहर में कोरोना से 2 मौतें, दोनों एक ही परिवार से। इस सप्ताह राजनांदगांव का किस्सा रविवार से ही शुरू हो गया था। इस दिन 14 केसेस सामने आए, जिसमें शहर के 12 और 2 ग्रामीण क्षेत्र से थे। सोमवार को 15 केसेस मिले, जिसमें एक डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उस वक्त विधायक जी विधानसभा समिति की बैठक में शामिल हुए थे। संपर्क में आने वाले अन्य 5 विधायकों के भी तोते उड़े हुए हैं। विधायक जी के कांटेक्ट में हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि 7 जून को मटिया गांव में आयोजित एक 10 गात्र में शामिल हुए। वहां 100 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें एक युवक संक्रमित पाया गया। उस युवक के कांटेक्ट में विधायक भी संक्रमित पाए गए, लेकिन वहीं उनकी पत्नी, बच्चे, अधीनस्थ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव थे। वहीं रेस्ट हाउस में भी उन्होंने एक मीटिंग ली थी। कांटेक्ट हिस्ट्री लंबी है। मंगलवार को 21 मरीज मिले, सभी शहरी क्षेत्र से ही, इसलिए राजनांदगांव में 16 वार्ड पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। दूसरी तरफ इन 21 में मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स और 2 वार्ड बॉय भी शामिल थे। यहां इस हफ्ते एक FIR भी दर्ज की गई है। गंजपारा के अनाज व्यापारी नंदकिशोर भूतड़ा के खिलाफ धारा 188 समेत 5 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कारण है नियमों की धज्जियां उड़ा डालना, खुद के साथ दूसरों को भी मुसीबत में डालना। यह वही व्यवसायी हैं जिनके दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, और दूसरी तरफ भूतड़ा खुद भी संक्रमित हुए। उन्होंने दुकान के संचालन में किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अनाज की गाड़ी लेकर आए किसी भी व्यक्ति की डिटेल इनके पास नहीं मिली। एक अधीनस्थ की कोरोना पुष्टि होने के बावजूद सतर्कता नहीं बरती। ढर्रे रवैये ने पूरे शहर को मुसीबत में डाला। दुकान खोलने की अनुमति मिली है ताकि सभी का दाना पानी चल सके, लेकिन भूतड़ा जी के गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने कईयों का दाना पानी बंद करवा दिया। कार्रवाई होनी निश्चित थी। दूसरे नंबर पर राजधानी रायपुर। प्रदेश में पिछले रविवार को एक साथ 121 नए मरीज सामने आए थे, जिनमें से 17 रायपुर शहर से थे। यानी सप्ताह के शुरुआत में ही कोरोना की रफ्तार बनी हुई थी। इन 17 में एम्स के डॉक्टर, नर्स के अलावा रसिया से लौटे 10 मेडिकल स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव पाए गए थे। रविवार को रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 80 हो गई थी। सोमवार को रायपुर से ही 11 नए मरीज मिले, जिनमें 7 शहर से। वहीं इसी दिन अभनपुर से 3 मरीज मिले, जो कि सलून संचालक है। रायपुर से लगातार मरीज मिलने का कारण वही पुराना है, जिसकी बात हमने पिछली दफे भी की थी कि प्रदेश के गंभीर मरीज, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को रायपुर लाया जाता है। सबसे बड़ा बाजार है, बाहरी लोगों की आवाजाही चल रही है। एरोप्लेन उतर रहे हैं। 3 कोविड अस्पताल संचालित है।
तो डॉक्टर, नर्सेस आदि भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस हफ्ते 2 नए प्लान में काम कर रही है। एक की शुरुआत मंगलवार से हुई, जिसमें प्रतिदिन रायपुर शहर से मैनुअल 450 सैंपल्स कलेक्ट किए जाने का टारगेट रखा गया है। शुरुआत हुई फल एवं सब्जी विक्रेताओं के सैंपल्स लेने से। इसी प्रकार शहर में 450 और जिले भर से 900 सैंपल्स अलग अलग कैटेगरी जैसे सब्जी फल विक्रेता, ऑटो कैब ड्राइवर, क्लिनिक प्रैक्टिशनर, हेल्थ वर्कर, मेडिकल स्टोर के संचालक, मैकेनिक, ट्रैफिक पुलिस, ट्रक चालक, मजदूर, हॉकर ऐसे कैटेगरी में डिवाइड कर प्रतिदिन चेकअप इनका किया जाएगा। सर्दी, बुखार, खांसी या कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल्स लिए जाएंगे, जिसका खाका तैयार कर मेडिकल की टीम अब सड़कों पर उतर चुकी है। यह वो महत्वपूर्ण कदम है जो कोरोना के संक्रमण को कम्युनिटी ट्रांसफर में तब्दील होने से रोक सकता है, और यह एक सराहनीय पहल है क्योंकि प्रक्रिया जटिल है। बुधवार को ही शहर से 6 मरीज सामने आए, जिसमें एक सीएम हाउस का गार्ड भी शामिल था, जबकि 19 जून को ही एक और सुरक्षा गार्ड में कोरोना की पुष्टि हुई थी। यह सीएम हाउस से जुड़ा दूसरा मामला था। इसी दिन एम्स की एक जूनियर डॉक्टर भी संक्रमित पाई गई। अगर केवल रायपुर शहर को देखें तो 3 महीने में मार्च, अप्रैल और मई में 15 मरीज सामने आए थे। केवल इस महीने जून में 244 मरीज मिले हैं। अब तो रेस्टोरेंट से लेकर मॉल को भी गुरुवार को खोल दिया गया। इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। लोगों की आजीविका टिकी हुई है। कोरोना नहीं तो पापी पेट मार डालेगा। वहीं राजधानी में शुक्रवार को जांच का दूसरा नया पैटर्न भी तैयार किया गया, जिसमें मेडिकल संचालकों से सर्दी, खांसी, बुखार की दवा खरीदने वाले ग्राहकों का ब्यौरा रिकॉर्ड तैयार करने निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य होंगे। शहर भर के सभी डॉक्टरों को भी इसे फॉलो करना होगा। घर, दफ्तर, अस्पताल कहीं भी सर्दी, बुखार, खांसी के मरीजों का इलाज किया हो तो ब्यौरा तैयार रखें। यह रजिस्टर कोरोना सर्वे अभियान का खाका बनेगा। जी हाँ, रायपुर शहर में यह अभियान शुरू हो चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट और नगरीय प्रशासन की टीम इसे हैंडल करेगी। रायपुर नगर निगम अंतर्गत 10 जोन आते हैं, जिन्हें 900 ग्रिड में बांटा गया है। हर एक ग्रिड में सब ग्रिड भी बनाए गए हैं। राजस्व विभाग और ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को 10 जोन में इंसिडेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी 10 जोन कमिश्नर के साथ 10 इंसिडेंट कमांडर यानी अधिकारी रैंक के 20। वहीं इन 10 जोनों के अंदर बनाए गए 900 ग्रिड में 1900 से ज़्यादा लोगों की टीम अब सड़कों पर उतर रही है, जिसमें आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को भी मोर्चे पर शामिल किया गया है। यह तो हो गई शहर भर में बनाए गए 900 ग्रिड की बात। अब हर ग्रिड के अंदर में 100 घरों का एक सब ग्रिड बनाया गया है, यानी प्रत्येक सब ग्रिड के टीम के अंडर में 100 घर होंगे, जिनमें से प्रतिदिन कम से कम 50 घरों में टीम डोर टू डोर दस्तक देगी। 10 दिन के अंदर एक टीम को 500 घरों तक पहुंचना होगा। उनमें उन घरों को अलग किया जाएगा जहां किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार हो। ऐसे घरों की निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं उन घरों में 10 दिनों के भीतर 3 बार जाकर उक्त व्यक्ति का हाल जानना होगा। यह वो प्रोसेस है जिससे रायपुर के संक्रमण को काबू किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है जसपुर। कुल मरीज मिले 164, डिस्चार्ज हुए 87। अभी एक्टिव मरीज की संख्या 77। सप्ताह का बड़ा दिन था कल, जब एक साथ 39 नए मरीज सामने आए। अगर ओवरऑल देखें तो सप्ताह भर में जसपुर जिले से 60 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं डिस्चार्ज के मामले में सप्ताह भर में 8 मरीज ही घर लौटे हैं। जिले में अब तक 4000 से ज़्यादा प्रवासी 700 क्वारंटाइन में रह रहे हैं। यहाँ कहानी शुरू होती है पिछले शुक्रवार से, जब चिरायू के एक डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे, जिनका पिछला 15 दिनों का कांटेक्ट खंगाला गया। तो मालूम हुआ प्राइमरी कांटेक्ट में 25 और सेकेंडरी कांटेक्ट मिलाकर के कुल आंकड़ा 100 के भी पार हो रहा है। इसके बाद कुल कांटेक्ट में आए लोगों का सैंपल्स लिया गया और चिरायू टीम की नर्स भी रविवार को संक्रमित पाई गई। जिले में कंटेनमेंट जोन 60 के भी पार हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तो जसपुर को खुद का कोविड अस्पताल मिल चुका है। शहर के लाइवलीहुड कॉलेज भवन में 150 बिस्तरी कोविड यूनिट में इलाज शुरू हो चुका है। वहीं जिले को जल्द ही खुद का ट्रू नॉट लैब भी मिलने वाला है। हाल ही में प्रदेश के 8 जिलों में कोविड सैंपल्स जांचने वाली मशीन भेजी गई है। अब सेकेंड फेज में 20 अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था देने की कवायद चल रही है, जिसमें जसपुर को भी शामिल किया गया है।
चौथे नंबर पर है कोरबा, जो कि कुल संक्रमित मरीज मिलने के मामले में प्रदेश का टॉप का जिला है। कोरबा का कुल आंकड़ा 306, जिसमें से 247 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 59 का इलाज जारी है। सप्ताह भर की अगर हम बात करें तो 47 नए मरीज मिले, वहीं 85 डिस्चार्ज भी हुए हैं। डिस्चार्ज के मामले में दूसरा सबसे बेहतर शहर भी कोरबा ही है, जिसके कारण ही कोरबा रैंकिंग में भी नीचे आ गया। पांचवें नंबर पर है जिला दुर्ग। जिले भर से सप्ताह भर के नए मरीज मिले 35, वहीं 36 डिस्चार्ज भी हुए। जिले का कुल आंकड़ा 123 पर है, जिसमें 78 डिस्चार्ज हुए, 42 अभी भी एक्टिव है, इलाज चल रहा है। वहीं 3 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। इस सप्ताह भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल के डॉक्टर भी संक्रमित मिले, जिनके कांटेक्ट में 100 से ज़्यादा लोग आए हैं। सभी के सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। रायपुर की तर्ज पर दुर्ग जिले में भी अब प्रतिदिन 150 लोगों की जांच किए जाने का टारगेट रखा गया है। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं। सोमवार से ही रैंडम सैंपल्स लेने का काम शुरू हो चुका है। दुर्ग जिला और राजधानी रायपुर आपस में कनेक्टेड हैं और राजधानी के बाद सबसे अलर्ट में किसी जिले को अगर देखा जाता है तो वह दुर्ग ही है। फिलहाल जिले के मिले संक्रमित मरीजों में डिस्चार्ज के आंकड़ों को भी इजाफा हुआ है, इसलिए मामला बराबर का बना हुआ है। बात थी ग्राउंड लेवल पर मैनुअल टेस्ट की, तो वो भी शुरू हो चुकी है। छठे नंबर पर है जिला बलौदाबाजार। कुल आंकड़ा 229, एक्टिव केवल 29, वहीं 200 मरीज डिस्चार्ज। सप्ताह भर में 16 मरीज सामने आए, लेकिन डिस्चार्ज के मामले में अगर देखें तो 7 दिनों में 83 लोग अपने घर लौटे हैं। इसी क्रम में 7वें पायदान पर बना हुआ है रायगढ़। सप्ताह भर में मरीज मिले 20, घर गए 9, एक्टिव अभी मरीज हैं 29। इस हफ्ते सबसे स्मार्ट जिला निकला अपना बिलासपुर। यह इतना स्मार्ट निकला कि अब तक 172 मरीज निकलने के बावजूद अभी एक्टिव मरीज की संख्या 0 हो चुकी है। बिलासपुर जिले में पिछले शनिवार को 28 एक्टिव मरीज थे। सप्ताह भर में 1 मरीज ही सामने आया, वो भी ठीक करके घर लौट गया और बिलासपुर ने खुद को टॉप रैंकिंग से लिस्ट से हटाकर सीधे बाहर कर लिया। कोरोना की जंग अभी लंबी है, आगे क्या होता है देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल बिलासपुर तोपचंद निकला। आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। गोबर करने वालों पर ध्यान न दें, नेता आते जाते रहेंगे, देश प्रदेश बना रहेगा, हमारा एम्बलम का शान बना रहेगा, लेकिन नेताजी को बता देना, नेगेटिव खेलकर ध्यान बटोरने वाला झोल झाल छत्तीसगढ़ में नहीं चलता। यहाँ की जनता 1.5 होशियार का विकेट गिराने में माहिर है। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।